जो वक्त के मारे हुए लोग हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ मुतीद हो जाए, मुतीद होकर हम एकजुट होकर इस मुसीबत का मुकाबला करेंगे। हमें बेरोजगारी को भी देखना है, हमें डेवलपमेंट को भी देखना है, हमें आने वाली ये जो जवाल है, जो बरसात की वजह से हमारा नुकसान हुआ है, इसको भी देखना है, ताकि हमारा जो नुकसान है, ये तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तमाम तर इलाका जो है बह गया है, तमाम तर जो है जमीनें बह गई हैं। इन लोगों को जो है मुआवजे भी, जमीनों के मुआवजे भी मिलने चाहिए। हम बड़े अरसे से देख रहे हैं रियासत के वज़ीर आला की तरफ और उनकी जो टीम है वो उनकी तरफ देख रहे हैं कि इलाके की डेवलपमेंट को देखना है। यहाँ के हालात जो है बदतर हो रहे हैं, यहाँ बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बिजली का मसला है, पानी का मसला है, और बड़ी जो मसला है वो बेरोज़गारी का है। बेरोज़गारी जो बड़े पैमाने पर जो बढ़ रही है, किसी किस्म का कोई बंदोबस्त नहीं है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एक बड़ी मुसीबत और आने वाली है हम पर, जो ये मीटर लगे, स्मार्ट मीटर, ये जो हमें बड़ी मुश्किल से, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि बड़ी मुश्किल से हम 100 रुपया देकर वो गुजारा करते थे, तो आज वो मीटर जो है लग गए तो हमें 1000 और 2000 रुपया जो है हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। लिहाजा मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब का वो हमें दौर वो याद आता है, तो BPL को 50 रुपये, जो APL होता था 100 रुपया, तो उससे सिस्टम चलता रहता था। आज वो सारी पॉलिसी ख़त्म हो गई है। क्या मुफ्ती साहब ने इस रियासत का ठेका उठाया हुआ था कि उन्होंने इस रियासत को बेहतर करने के लिए यहाँ ऐसी पॉलिसी बनाई है, चाहे वो RT की हो, चाहे वो रैबर ज़रात हो, रैबर खेल हो, रैबर क्या नाम है फॉरेस्ट हो, या और दूसरी स्कीमें जो हैं, बिजली की स्कीमें हैं, और बहुत सारी स्कीमें जो थी वो उन्होंने यहाँ चलाई थी, जिनमें बहुत सारे SPO भर्ती किए हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर SPO भर्ती किए हैं, जो आज वो परमानेंट हो गए हैं। लिहाजा हमें ये देखा कि यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, बेरोजगारी सर से ऊंची हो रही है। मैं किसी घर पे गया, वहाँ एक बच्चा बैठा हुआ था, वो है ये तीसरे बच्ची की बात करा तो है MA-B.Ed है, तो बहुत सारे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। हमारे पास कोई वसाइल नहीं है, यहाँ कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर जिसमें हमारे बच्चे गुजारा करें। लिहाजा हमने ये तय किया है कि हम मुतीद होकर तमाम तर लोग जो हैं, जो इस मुसीबत में फंसे हुए हैं, वो बाहर निकले और बाहर निकल कर आवाम की खिदमत करें, और एकजुट होकर हम इन लोगों की खिदमत में लग जाएं। हम डिप्टी कमिश्नर पूछ खासकर राज्य सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जितने भी डिप्टी कमिश्नर हैं उनको हिदायत की जाए, खासकर हमारे पूछ वाले को, कि वो अपोजिशन को प्रायोरिटी देकर वो इनकी प्रॉब्लम सुने, और जो भी इनके काम है उनको तरजीह दर्जे में रखकर इनके काम करवाए। ज्यादा दूसरा कहते हुए तमाम तर जो वक्त के मारे हुए लोग हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ मुतीद हो जाए, मुतीद होकर हम एकजुट होकर इस मुसीबत का मुकाबला करेंगे। हमें बेरोजगारी को भी देखना है, हमें डेवलपमेंट को भी देखना है, हमें आने वाली ये जो जवाल है, जो बरसात की वजह से हमारा नुकसान हुआ है, इसको भी देखना है, ताकि हमारा जो नुकसान है, ये तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तमाम तर इलाका जो है बह गया है, तमाम तर जो है जमीनें बह गई हैं। इन लोगों को जो है मुआवजे भी, जमीनों के मुआवजे भी मिलने चाहिए। इसी के साथ